सोचने के बाद उसके मन में ख्याल आता है कि वह इस समय नदी के बीच में है। शायद चारों तरफ पानी होने की वजह से नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा होगा। यही सोचकर वह खुद को समझा लेता है और फोन वापस जेब में रख लेता है। तभी जीतू की नजर उस बाबा पर पड़ती है। ये बाबा मुझे इस तरह से क्यों देख रहे? कुछ बोल भी नहीं रहा है। चलो एक बार इनसे बात करके देखता हूं, शायद ये किसी सोच में डूबे हों। अरे बाबा, आप यह नाव कितने सालों से चला रहे हैं? आपको देखकर लगता है कि आपको इस नदी और इसके रास्तों की पूरी जानकारी है। आप तो शायद कई सालों से लोगों को इस पार से उस पार ले जा रहे होंगे। आखिर कब से यह काम कर रहे हैं आप? बेटा, मैं यह नाव बचपन से चलाते आ रहा हूं। इस नदी का हर मोड़ और हर धारा मुझे अच्छी तरह याद है। जब तक इस लोक में मेरी आत्मा मौजूद है, तब तक मैं यह नाव चलाता रहूंगा। लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाना ही मेरा काम है। मैं मरने से पहले भी यही करता था और मरने के बाद भी यही करता रहूंगा। चाहे समय कितना भी बदल जाए, मेरी यह नाव यूं ही चलती रहेगी। उस बाबा की बात सुनकर जीतू थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अरे बाबा, ये क्या बोल रहे हैं? मरने से पहले नाव चला रहा था और मरने के बाद भी नाव चलाता रहूंगा? ये तो मेरे सामने जिंदा हैं और नाव भी चला रहे हैं। शायद इनके मुंह से गलती से ये बात निकल गई होगी। जीतू उस बाबा की बात को अनदेखा कर देता है और उससे बात करना बंद कर देता है, क्योंकि नाव भी किनारे के पास पहुंचने वाली थी। इसलिए वह उन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। नाव किनारे पहुंचते ही रुक जाती है। नाव रुकते ही जीतू बिना कुछ कहे अपनी बाइक लेकर वहां से अपने दोस्त की ओर निकल जाता है। जैसे ही जीतू गंगा नदी के इस पार आता है, कुछ ही समय में वह अपने दोस्त के घर के पास पहुंच जाता है। उसका दोस्त पहले से ही घर के सामने सड़क पर खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। जीतू दूर से ही उसे देख लेता है और धीरे धीरे अपनी गाड़ी उसके सामने रोक देता है। जीतू बाइक से उतरकर अपने दोस्त से बात करने लगता है। क्या हाल है दोस्त? काफी दिनों बाद तुझे देखा हूं। जैसे ही जीतू ये बोलता है तो उसके दोस्त की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। अरे दोस्त, तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? मैं इधर खड़ा हूं। तुम मेरी आवाज सुन क्यों नहीं रहे हो? जैसे ही जीतू अपने दोस्त को छूने की कोशिश करता है तो वह उसे छू नहीं पा रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ना ही मैं अपने दोस्त को छू पा रहा हूं और ना ही मैं अपने दोस्त से बात कर पा रहा हूं। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी अचानक एक दूसरा आदमी बाइक लेकर वहां आता है और सीधे जीतू के दोस्त के सामने आकर अपनी बाइक रोक देता है। अरे राजेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एरोप्लेन गिरा है, चलो देखने चलते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हुआ है। मैं एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं उसे नाव मिली होगी या नहीं। तुम्हारा दोस्त पुल के उस पार से आ रहा है। अगर वह अभी आ रहा है तो इस समय उसे नाव नहीं मिलेगी। ये लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं खुद इनके सामने खड़ा हूँ। हाँ यार, उसे नाव नहीं मिला होगा। अगर उसे नाव मिल जाता तो वह मुझे जरूर कॉल करता। उसका कॉल भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा है। शायद वह वापस घर चला गया हो। चलो, मैं तुम्हारी बाइक पर बैठ जाता हूँ। जीतू का दोस्त किसी दूसरी बाइक पर बैठकर जहाज देखने चला जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कोई देख क्यों नहीं पा रहा है? लेकिन वो नाव वाला बाबा तो मुझसे बात कर रहा था। रात भी काफी ज्यादा हो गई है। पापा भी घर आ गए होंगे। अब वापस घर मुड़ जाता हूं, नहीं तो मां बहुत डांटेगी। जीतू अपनी बाइक स्टार्ट करके घर की ओर मुड़ जाता है।
जीतू जैसे ही उस नाव के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां बहुत सारे लोग खड़े हैं। घाट के पास काफी भीड़ जमा हो चुकी होती है। जीतू उस जगह अपनी गाड़ी रोक देता है। लगता है अब यहाँ कोई नाव नहीं मिलेगी। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद वापस चले जाएंगे। अरे इन सबका दिमाग खराब हो गया क्या? इनके सामने नाव पड़ी है और ये बोल रहे हैं कि नाव नहीं है, वापस चले जाएंगे। और इस नाव वाले बाबा को भी दिखाई नहीं दे रहा है कि सवारी यहाँ पर परेशान है। अरे बाबा, आपको यह सवारी नहीं दिखाई दे रही है क्या? उस पार जाने के लिए ये परेशान है और ये अभी बोल रहा है कि यहाँ नाव नहीं है। सही तो बोल रहा है बेटा, ये नाव इंसानों के लिए नहीं है। इतना सुनते ही जीतू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक भूत से बात कर रहा है। इसका मतलब बाबा आप भूत हो? हाँ, मैं भूत हूँ। एक आत्मा ही तो दूसरी आत्मा से बात कर सकती है। यही वजह है कि तुम मेरी बातें सुन पा रहे थे और मैं तुमसे बात कर पा रहा था। जिन इंसान को तुम देख रहे थे, वे इंसान न तो मुझे देख सकते थे और न ही तुम्हें। जैसे ही जीतू को पता चलता है कि वह मर चुका है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब मैं मर गया हूँ? मैं तो जिंदा था। ये कैसे हो सकता है? आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं एक आत्मा बन गया? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तभी वह बाबा अचानक भूत के रूप में हो जाता है। बाबा का असली रूप देखते ही जीतू को विश्वास हो जाता है कि बाबा सच में भूत है। तुम्हारा कहीं ना कहीं आते समय एक्सीडेंट हुआ है। तुम अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो कि तुम्हारा एक्सीडेंट कहां हुआ था। क्या रास्ते में किसी जगह तुम्हें ऐसा लगा था कि अब मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? तुम्हारा शरीर अभी भी वहीं होगा जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ बाबा,